बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये ओवरऑल इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 से हमने अपना लास्ट वीडियो में सफ़र का अख्ताम किया था। तो क्वेश्चन है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, फाइंड आर। कहता है एक वेक्टर आर है, वो इक्वली इंक्लाइंड है, यानी वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इक्वली जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी उतने ही एंगल से जा रहा है जितने वाई एक्सिस में जिस एंगल से जा रहा है और जितना जेड एक्सिस के एंगल से जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्स वाई जी का एक एक्सिस ड्रॉ किया और हमने एक वेक्टर ले लिया आर। इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा उतना ही है, इसका वाई एक्सिस के साथ जो बीटा एंगल बना है वो उतना ही है, और इसी का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल गैमा बना है वो भी उतना ही है। हमने ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब हमने ये बताना है ये आर कितना वेक्टर होगा अगर ये एक्स वाई जेड तीनों से इक्वली एक्सिस पर मौजूद हो, इक्वली इंक्लाइंड हो। डियर स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं कि आर का वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है, जिसमें आर का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, 5। हमने क्या किया, चूंकि वेक्टर आर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, ए अल्फा एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जी के साथ भी, इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गैमा जो 3 एंगल बन रहे हैं वो तीनों हमारे पास इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब आपके पास एंगल्स अल्फा बीटा गैमा किसी वेक्टर के हो तो उन सब के जो स्क्वायर का जो सम होता है, कॉस के स्क्वायर का सम, वो 1 के इक्वल होता है। ये बात याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, वही लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। चूंकि अल्फा बीटा गैमा तीनों इक्वल है तो हम तीनों का नाम अल्फा 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 रख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। 3 यहाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। ये आगे किसकी स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा की, या कॉस बीटा की भी यही वैल्यू आएगी, कॉस गैमा की भी यही वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, हमने वेक्टर की तरफ जाना है। वेक्टर में हमें x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, z पता होना चाहिए। आमतौर पे स्टूडेंट्स cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है और हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना कि जैसे देखिए, ये अगर एक ट्राइंगल दिया है, ये बेस है और ये एक वेक्टर दिया है तो ये हाइपोटेन्यूज है। ये जो वेक्टर होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर हाइपोटेन्यूज का। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया, जबकि बेस जो है वो हमारे पास अल्फा के लिए एक्स एक्सिस होगी, बीटा के लिए वाई एक्सिस होगी और गैमा के लिए हमारे पास जो होगी वो जी एक्सिस होगी बेस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ एंगल है, जो अल्फा का एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा के साथ वही वाई एक्सिस के साथ है और गैमा के साथ वही एंगल हमारा जेड एक्सिस के साथ बना है। तो चलिए हम इसको चलते हैं। आपको पता है कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, बेस एक्स है, यही वाली एक्स, जबकि हाइपोटेन्यूज कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कितना है, जो मैग्नीट्यूड है 5, वो हमने यहाँ लिख दिया। 5 स्टूडेंट्स, वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ रखी थी, इसको उठाएं और इस जगह पर आप फिक्स कर दें तो हमारे पास x का आंसर आएगा प्लस माइनस 5/√3। ये x का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया। चलते हैं y एक्सिस पर, अगेन अब cos बीटा पे चलते हैं। cos बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस इसकी y एक्सिस होगी हमारे पास। गैमा के लिए बेस z एक्सिस होगी क्योंकि यूनी के साथ एंगल बना हुआ। तो आप देखें स्टूडेंट्स, y ओवर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास y एक्सिस है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तो कोई नहीं, इसकी वैल्यू लगाई, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूं y की cos बीटा की वैल्यू भी यही होगी। एक्चुअली ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, तीनों की वैल्यूज यही होगी हमारे पास। तो मैंने cos बीटा की वैल्यू भी
यही लगा दी, प्लस माइनस 1/√3, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 5/√3, ये आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स कॉस गैमा पर। कॉस गैमा का ताल्लुक होता है जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस। ये अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो इधर भी बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास जेड है, हाइपोटेन्यूज जो है रिजल्टेंट वेक्टर आर है, हमने आर लगा दिया। अब 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 5/√3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। इन तीनों की वैल्यूज को इसमें फिक्स कर लें, क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे फाइंड करना था r का वेक्टर। तो जब हम x, y और z को लगाएंगे तो हमारा वेक्टर ये आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए पार्ट है इसका, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, अगर ए बी सी 3 वेक्टर हो सच दैट ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है। तो और साथ उसने ये भी बताया कि इन तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो 0 आंसर आता है। तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये 3 चीजें आप फाइंड आउट कर, ये आपने इनका सम आपने फाइंड आउट करके बताना है। बगैर किसी ताखीर के हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, दोनों साइड, ठीक है। बी क्या हमें क्या मिला, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायरिंग होती है, इसको इसी सेल्फ से मल्टीप्लाई किया था, 0 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ये से तो 0 ही आना है। अब स्क्वायरिंग में हम ये करते हैं कि a को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a वेक्टर हो जाएगा, a डॉट a को b के साथ, a को c के साथ, a डॉट b, a डॉट c। इसी तरह जब b को करेंगे b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, c को इन दोनों तीनों से करेंगे c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c, और ये इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जो सेल्फ वेक्टर होता है उसका जो एंगल होता है वो हमारे पास 0 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा a cos 0, a का मैग्नीट्यूड cos 0। मैंने इनका मैग्नीट्यूड्स नहीं खोले, उसकी रीजन ये है कि मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसने ये भी बताया कि ये वेक्टर के समेत मुझे फाइंड आउट करनी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन ऑल दीज थिंग्स, मैं इसको नहीं ओपन करूंगा। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, a डॉट b को वैसे ही लिखा रख दिया, a डॉट c को, ये देखें a डॉट c को मैंने c डॉट a किया। एक बात आपको याद कराता चलूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b हमेशा b डॉट a के इक्वल होता है, इसी तरह a डॉट c हमेशा c डॉट a के इक्वल होगा। सो हमने क्योंकि c डॉट a में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो c डॉट a की थी, तो हमने इस a डॉट c को c डॉट a कर दिया। इसी तरह ये ba को मैंने a b कर दिया, क्योंकि मुझे यही इसी तरीके से फाइंड आउट करना था। b भी सेल्फ वेक्टर है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा b का मैग्नीट्यूड cos 0 आ जाएगा हमारे पास। मैग्नीट्यूड का साइन डाल सकते हैं, अगर डालना चाहे, नहीं भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें स्टूडेंट्स, b डॉट c को मैंने उसी तरह लिखा, c डॉट a को मैंने उसी तरह लिखा, c डॉट b को मैं b डॉट c लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली b डॉट c की फॉर्म में चाहिए। इसी तरह c डॉट c को मैं c का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के सेल्फ वेक्टर के बीच में 0 का एंगल होता है। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये सारी चीजें तो आ गई। अब a को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर आता है, ये देखें ये वाला। इसी तरीके से ये देखें, b को b से मल्टीप्लाई करें, b स्क्वायर आता है, cos 0 वैसे ही 1 होगा, तो b स्क्वायर आ गया। इसी तरह देखें c डॉट c जो है ना c स्क्वायर हो जाएगा, जबकि cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये देखें c स्क्वायर आ गया। अब देखें a डॉट b है, ये भी a डॉट b है, ये 2a डॉट b हो जाएगा। c डॉट a है, c डॉट a है, 2c डॉट a हो जाएगा। इसी तरह b डॉट c है और b डॉट c है, ये 2b डॉट c हो जाएगा। इनमें इनकी वैल्यूज लगाई जो हमारे पास ये दी थी। a का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2 है, इसमें लगा दिया, b का 5 है, c का 4 है, और ये 2 इन सब में से कॉमन आ रहा है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 45। 2 हमने कॉमन निकाल लिया, इनमें से 45 यहाँ प्लस हो रहा है, तो स्टूडेंट्स वहां जाके इसमें माइनस हो जाता है। जो 2 हमने कॉमन निकाला था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, फॉर एनी वेक्टर आर, किसी भी वेक्टर आर के लिए प्रूव करें कि आर का वेक्टर आर डॉट आई प्लस आर डॉट जे प्लस आर डॉट के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास आर का वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है, और हमारे पास ये चीज हमारे पास गिवन है, ये दी हुई है, आर आई आर जे आर के ये हमारे पास दी हुई है, हमने यहाँ लगा दिया। सबसे पहले इस जो चीज हमारे पास गिवन है, ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये गिवन है जी स्टूडेंट्स। अब देखें इस आर का वेक्टर जो हमारे पास दिया हुआ है, और ये वेक्टर जो हमने सपोज किया, हमने ये अब सपोज करना है कि ये आर का वेक्टर एक्चुअली यही वेक्टर है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये ब्रैकेट में आर डॉट आई ले लिया, दिस इज आर डॉट आई, ठीक है। आर हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये मैंने लिख दिया। व्हाट इज दिस डॉट आई, हमारे पास है आई क्योंकि जे ले लिया हमने, जीरो जे अपने पास से ले लिया, और के भी नहीं है, जीरो के लिए, इनके बीच में डॉट भी लगा दीजिए क्योंकि हमने इनको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x वाला आपको पता है, i वाला i से मल्टीप्लाई होता है, j वाला j से और k वाला k से, बाकी तो वैसे ही हमारे जीरो आंसर्स आते हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर में बड़ी तफसील से ये बताया था। तो x को जब इसका जो हमारा कोएफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, y को इस कोएफिशिएंट 0 से करेंगे तो 0 आएगा, z का आंसर 0 आएगा, तो टोटल हमारा आंसर x आ गया, यानी इस पूरे का आंसर x आ गया। तो इस जगह पर मैं लगा दूंगा xi, यानी यही चीज आ रही है। अब हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स, r डॉट j, r का पूरा वेक्टर लिखा, डॉट j का j ही लिखा, i और k की जगह पे मैंने 0 लगा दी है बैलेंस करने के लिए, ताकि हम जब मल्टीप्लाई करें i वाले से j y वाला i वाले से j वाले से k वाले से मल्टीप्लाई हो। तो x का जब हम 0 से करेंगे 0 आएगा, y वाला जब हम 1 से करेंगे y आएगा, z वाला 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो ये y हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब हम r डॉट k करेंगे, देखिए r डॉट k, r का वेक्टर हमारे पास ये है x i y j z k, और k हमारे पास ये हमने लिख दिया, लेकिन i और j के बीच में हमने 0 लगा दिया। अब देखिए x को हम 0 से करेंगे, y को हम 0 से करेंगे, z को हम 1 से करेंगे, z 1 से z आ गया, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आंसर z आ जाएगा। यानी इस जगह पर हमने x लगाना है, इस जगह पर हमने y लगाना है, इस जगह पर हमने z लगाना है, x y z हमने लगा दिया यहाँ। ये देखिए ये वही r का वेक्टर आया है जो हमारे पास ये सपोज किया था। इसका मतलब है ऑब्वियसली r का वेक्टर एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, that is the same vector as you have already found out, in fact you got it as a example, ये एग्जांपल के तौर पे जो लिया था आपने। Dear students, question number 8 है, the dot product of r vector with the vectors I j minus 3k I plus 3j minus 2k 2i plus j plus 4k, और इनका डॉट प्रोडक्ट r के वेक्टर के साथ 0 5 8 दिया हुआ है। यानी लेट हम करते हैं, लेट वेक्टर ऑफ r ले लेते हैं x i y j z k, ये ले लिया हमने स्टूडेंट्स। अब कहा इसने कि इस r के वेक्टर को अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारा आंसर 0 आता है, उसके साथ लें तो 5 आता है, और उसके साथ लें तो हमारे पास 8 आता है। ये देख लिया, हम जब फर्ज करें उनका वेक्टर का नाम रख लेते हैं, उसका a नाम रख लेते हैं, ये लेकिन स्टूडेंट्स इसका a रख लिया, इसका नाम b रख लिया, और इसका नाम हमने c रख लिया। ये 3 वेक्टर्स हमने रख लिए। तो पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, r को a के साथ डॉट प्रोडक्ट, r क्या है x i y j z k, और a का वेक्टर है मेरे पास, ये देखिए a का वेक्टर है वो वाला i प्लस j माइनस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट उसने बताया 0 आता है। तो स्टूडेंट्स x ones are x, y ones are y, z माइनस 3 माइनस 3z, तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गया,
इक्वल टू 0 आ गया, ये फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब आर के वेक्टर को उसने कहा है कि अगर मैं बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाता हूं तो 5 आंसर आता है, यानी आर को अगर बी के वेक्टर के साथ करें, आर क्या स्टूडेंट्स, एक्स आई वाई जे जी के, इसको बी के साथ करें, बी का वेक्टर क्या है हमारे पास, आई प्लस 3j माइनस 2k, आई प्लस 3j माइनस 2k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये देखें x हमारे पास 1 जार x होगा, y 3y हो जाएगा, z हमारे पास हो जाएगा माइनस 2z, यानी x को x के साथ करना है, y को y के साथ करना है, z को z के साथ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। चलते हैं अपने लास्ट वाले पर, उसने कहा है कि r को अगर हम c से, जो वो लास्ट वाला वेक्टर उससे करें, r x i है, y j c के सॉरी z के, तो और वो वाला वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 4k, 2i प्लस j प्लस 4k, तो ये इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 8 आ रहा है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करें, x को 2 से करें, 2x y प्लस 4z इज इक्वल टू 8, नंबर 3 आ गया हमारे पास। ये 3 चीजें आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 हमारे पास वेक्टर आ गए। इन वेक्टर्स को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने x y z निकालना। अगर आप जरा गौर से देखें, इन दो वेक्टर्स को देखें, इन दो इक्वेशंस को, मैं वेक्टर गलत बोल रहा हूँ, इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, x से हमारी जान छूट जाएगी, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। इसको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। असल में इससे माइनस आंसर कम आएंगे तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, जिस मर्जी को ऊपर नीचे लिखे इससे फर्क हरगिज भी नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स माइनस कर लें, ये कैंसिल हो गया, 3y में से y गया 2y, 3z में से z गया प्लस z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, सॉरी ये 5 आ रहा है, ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी। 2y और z की फॉर्म में ये आ गया। अच्छा, अब चलते हैं हम इन दो को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। हमने किसी एक को यहाँ भी ख़त्म करना है, यहाँ भी x को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि y z की फॉर्म में आ जाए, फिर y z की फॉर्म में 2 इक्वेशंस होंगी, उन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसका ये कोएफिशिएंट 2x बन जाता है, तो ये भी 2x है। यूं इन दोनों को ऊपर नीचे रख के हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x 2 3 जा 6y 2 2 जा 4z इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये आ गया हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। यूं 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, किस फॉर्म में, y z की फॉर्म में आ गई। हम एक काम कर सकते हैं, यहां से z की वैल्यू को उठाएं। अब स्टूडेंट्स या तो इनके कोएफिशिएंट इक्वल करें, एक तरीके से आप इक्वल कर सकते हैं, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8z हो जाएगा, ये भी 8z है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 यहां मैं लिख रहा हूं, बल्कि यहीं लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन 5 क्या है, माइनस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू माइनस 2। इस सब को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 are 16 xy 8z 8 5 are 40। आप इनको माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 25 और ये माइनस 42 आ गया। माइनस 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके माइनस 42 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर हमारा 2 आ गया।
इस y की वैल्यू को स्टूडेंट्स उठाएं, आप इसमें डाल दें, z आ जाएगा। यानी पुटिंग इन इक्वेशन 4 में डालना है, 4 में डालें 5 में डालें, इससे फर्क नहीं पड़ता। 4 वाली प्लस वाली थी तो मैंने इसमें डालना थोड़ा कंफर्टेबल फील किया, तो 2 टू 4 वहां जाके 4 माइनस हो जाएगा, z का आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब ये z और y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में डाल दें, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, y हमारे पास है 2, z हमारे पास 1 है, तो ये -1 आ गया, वहां जाके ये +1 हो जाएगा। तो x y z हमारे पास आ गए, यानी x ये है, y ये है और z ये है। इन तीनों वैल्यू को जो आपने वेक्टर सपोज किया हुआ था r वाला वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, x i y j z के। x क्या है 1 i, y हमारे पास है ये 2 j, z हमारे पास है 1 के। तो आप 1 1 लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ये हमारे पास इसका वेक्टर आ गया r का। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, कहता प्रूव करें अगर a b नॉन जीरो वेक्टर हो तो a डॉट b इसके इक्वल होगा 1/4 इनटू दिस वन एंड 1/4 इनटू दिस वन, a माइनस b का वेक्टर का होल स्क्वायर। वैसे मेरे पास बड़ा अच्छा प्रूफ है कि अगर इसमें से 1/4 कॉमन ले लिया जाए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, जिसको a प्लस b a माइनस b किया जाए, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा बगैर किसी एफर्ट के। आप देखिए अगर मैं इनमें से 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स। आपको पता है होल स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं कि a ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, आप इसके वेक्टर को इसी के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह यहां भी ऐसे ही होगा, इसी के वेक्टर को इसी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। 1/4 ये आ गया, a को a से करेंगे क्या आएगा a डॉट a को b से करेंगे क्या आएगा a डॉट b, b को a से करेंगे क्या आएगा b डॉट a, b को b से करेंगे b डॉट b आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में लिखें, यहाँ भी ऐसे ही करें, a को a से करेंगे a डॉट b, सॉरी माइनस में है, इसी तरह b डॉट a माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस b डॉट b हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट, ये हमारी कैपिटल ब्रैकेट आ गई। स्टूडेंट्स देखें 1/4 आपको पता है ये दोनों के वेक्टर का फॉर्मूला क्या लगेगा, a का वेक्टर होता है a का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये याद रखिएगा सेल्फ वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये सेल्फ वेक्टर, तो ये a का मैग्नीट्यूड cos 0 आता है क्योंकि उनका आपस में एंगल 0 डिग्री बनता है, क्योंकि एक वेक्टर भी वही है दूसरा भी वही है, आपस में वो 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो a स्क्वायर होगा cos 0 वैसे ही 1 होता है, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। चले मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको और इसको लिख लिया। हमने फाइंड क्या करना a डॉट b, स्टूडेंट्स ये a डॉट b है, a डॉट b, और ये भी हम a डॉट b लिख सकते हैं। पिछले मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये कम्यूटेटिव होते हैं, यानी a डॉट b डॉट a के इक्वल होता है, तो b डॉट a को a डॉट b लिखा जा सकता है। इसी तरीके से माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसी रूल से जैसे मैंने ये बताया, ये b प्लस वाला है तो ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अंदर के साइन चेंज किए। आप देखें ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b और इसको भी लिख सकते हैं a डॉट b, ये आ गया हमारे पास। a स्क्वायर से कटा, b स्क्वायर से कटा, a डॉट b स्टूडेंट्स हो जाएगा 2a डॉट b, और इसी तरह सॉरी a डॉट b सारे 4a डॉट b हो जाएंगे, यानी 4a डॉट b, तो 4 से कैंसिल हुआ तो ये इक्वल हो गया a डॉट b। तो आप देखें यही चीज हमारे पास प्रूव होगी है कि उसने कहा था कि इन सबको a डॉट b होना चाहिए, तो वही आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, वैसे ही क्वेश्चन जो भी आपको कराया गया। सेकंड क्वेश्चन है, आपने ऐसे ही काम करना है। देखिए वैसे 1/2 कॉमन भी निकल रहा है, आप इसमें वही काम करें कि a
को आपने इसी ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है, और इसी तरह a माइनस बी को a माइनस बी के साथ करना है। 1/2 a को a से करो a डॉट a हो जाएगा, a को b से करो a डॉट b हो जाएगा, b को a से करो b डॉट a हो जाएगा, b डॉट b हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ स्टूडेंट्स ये प्लस है, वैसे मुझे ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो है उसकी लगे रहते हैं क्योंकि माइनस जो है ना वो तंग करती है। a को a से करें क्या आएगा a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट a आ जाएगा, a को b से करें a डॉट b आ जाएगा, b को a से करें b डॉट a आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस इधर आएगा b डॉट b। या वैसे स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल हो गए, ये बी ए भी कैंसिल हो गया। अच्छा और क्या चीज़, और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हुई। अच्छा इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि a डॉट a को आप लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये हमारे पास b स्क्वायर है, ये हमारे पास a स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड्स हैं सारे। इसी तरह ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो अब a स्क्वायर हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा जब b को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 से कैंसिल हुआ। स्टूडेंट्स यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। आप देखिए तो क्या बात साबित हुई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, इसका फर्स्ट पार्ट है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। कहता है दो यूनिट वेक्टर है, उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी लेट थ्री यूनिट वेक्टर्स बी। हम 3 यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कोई मर्जी जो मर्जी ले लो, u ले लो, एक v ले लो, एक w ले लो। उसने कहा है कि 2 यूनिट वेक्टर्स यानी 2 यूनिट वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक और यूनिट वेक्टर w आता है, यानी फर्स्ट हमारे पास बात आ गई। Show that the magnitude of their difference is square root of 3, यानी इन्हीं दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा यानी डिफरेंस होगा उसका अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। ये प्रूव करना है, ये टू प्रूव है, यानी ये हमने साबित करना है। चलते हैं स्टूडेंट पहले इस पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइडों पे, यानी इसको भी इसी से डॉट प्रोडक्ट करें और इधर भी w को w से डॉट प्रोडक्ट करें। आपको सबको पता चल चुका है कि u को जब u से करेंगे क्या आएगा, u का वेक्टर u, इससे u को v से करें uv, vu, vv और ये ww। अच्छा इसमें क्या आएगा, आपको मैंने बताया था सेम वेक्टर्स अगर हो तो वो होता है उनके स्क्वायर पे इक्वल होता है, क्योंकि एक्चुअली होता है ये u का वेक्टर cos थीटा, u का मैग्नीट्यूड cos थीटा, u का मैग्नीट्यूड जब मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर आ जाएगा, ये u स्क्वायर आ गया, ये uv है, ये vu है, vu को भी uv कह सकते हैं आप, vu को भी uv कह सकते हैं, तो ये भी uv, तो इनको ऐड करेंगे तो 2uv हो जाएगा हमारे पास, और ये v स्क्वायर है, ये w स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब है u का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये तो खैर वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमारे पास 1 1 2 हो जाएंगे, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 u का वेक्टर v का वेक्टर 1 माइनस 2 करें तो 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा डिवाइड, -1/2 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं, हमने साबित करना है, ये तो हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है 2 यूनिट वेक्टर का, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है। हाँ अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वाला वेक्टर जो है ना
कहता है कि इन्हीं दोनों वेक्टर का अगर हम डिफरेंस ले तो मैग्नीट्यूड √3 होना चाहिए। यानी हमने ये दो वेक्टर ले लिए और इसका हम स्क्वायर ले, जो इक्वल टू मतलब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी इसी से डॉट प्रोडक्ट करो। ये तो u डॉट माइनस वी, सॉरी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, u को u से करें u स्क्वायर, u को u स्क्वायर उजलत में लिख लिया, u को v से करें माइनस u डॉट v डॉट u और v डॉट v, ये हमारे पास आ गया। u माइनस v ये आ गया हमारे पास। u ये u स्क्वायर होगा, मैंने पहले ऑलरेडी बताया, ये v स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये 2uv हो जाएगा, ये वेक्टर की फॉर्म में ही है। आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारे पास 1 होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लस था, ये प्लस, ये मैंने पहले लिख दिया। अच्छा, इस जगह पे 1 लगा दें हम, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2uv, uv क्या हमारे पास -1/2, यहां से -1/2 लगा दें, 2 से कैंसिल हो गया। u डॉट माइनस v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएंगे, 2 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका u माइनस v का होल स्क्वायर ये 3 आ गया। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो u माइनस v का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, जो हमने प्रूव भी करना था। सो स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। शो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एक सेमी सर्कल पे बनने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। स्टूडेंट, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल। आमतौर पे ये सर्कल फुल होता है। अगर आप इसको बीच में से आधा कर लें तो यहां से एक पॉइंट ले लें और एक यहां से एक पॉइंट ले लें, जहां वो ये तो निकाल दें, वो जहां आपस में मिलेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बेशक वो यहां मिलते हैं 90 का एंगल बनाएंगे। wherever they meet each other, wherever they will make 90 डिग्री ऑफ एंगल। अगर आपको याद हो, आपने पिछले साल 10th क्लास में इसका एक थ्योरम भी पढ़ा था। ये थ्योरम से ही वो है, इसके और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, बहरहाल एक बड़ा अच्छा सा प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, ये एक सेमी सर्कल मैंने बनाया है। ये ए से मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, एक बी से की है, इसका वेक्टर डायरेक्शन भी इसी तरीके से मैंने डाल दिया। और ये जिस पॉइंट पे मिल रही है, आपने ये बताना है ये और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट पर। और डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि ए पी और बी पी का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इसका मतलब है एंगल हमारे पास राइट एंगल है। चलिए स्टूडेंट्स, कंसिडर अ सेमी सर्कल। हमने कंसिडर किया एक सेमी सर्कल, हमने इसका पॉइंट ओ बना दिया जो सेंटर है। इस पॉइंट पे हमने इसका पोजीशन वेक्टर ए बना दिया, और चूंकि वो दूसरी साइड पर है, उल्टी साइड पर, और वैसे भी एरो का डायरेक्शन उस साइड पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो इसका इतना ही साइज रखा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने से हमने इसका नाम -a रख दिया। यहां से यहां तक का आर रेडियस, तो हमने आर का वेक्टर उसका नाम रख दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं। यहां से यहां तक एक वेक्टर का साइन डालते हैं, यहां से यहां दूसरा वेक्टर, यहां से यहां तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वेक्टर है। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल पे हैं, इस ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है आपके पास? OPA वाली या OAP वाली। इसमें देखें, ये वेक्टर है। पहले स्टूडेंट्स, O से A वेक्टर है, फिर इसके हेड के साथ ये वाला वेक्टर जुड़ा है। इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर का हेड जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। एक्चुअली ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का। तो मैंने लिखा कि ये OP रिजल्टेंट वेक्टर है किन दो का? OA और AP का, OA और AP का रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों? एरो खुद देख लेंगे, एक एरो ये, एक एरो ये, और ये टेल से हेड को मिलाने वाला है। टेल से हेड को मिलाने वाला जो होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो मैंने लिख लिया OP इन दोनों का सम है। OP यहां से यहां जिसका R वेक्टर नाम रखा हुआ है, OA यहां से यहां जिसका -a रखा है। AP हमें नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली हमें इन्हीं वेक्टर का पता होना चाहिए हमारे पास। अब
अब देखें ए भी यही रखें, माइनस ए वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। आते हैं अब बीपी को फाइंड करने के लिए। अगेन अब इस ट्रायंगल को लें, आप देखें ये एक वेक्टर जा रहा है, इसकी हेड को इसके साथ मिलाया हुआ है, जबकि यहां से यहां तक का रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ यानी ओपी हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, वही सेम रिजल्टेंट वेक्टर वही वाला हमारे पास, वो सम इन दोनों के होगा, यानी ओपी ओपी के। ओपी यहां से यहां तक है जिसको पॉजिटिव ए नाम दिया हुआ है, बीपी यहां से यहां तक है जो हमने फाइंड आउट करना है। आर प्लस हो रहा है, जब आप आर ए प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां जाके फेंकेंगे माइनस हो जाएगा, तो बीपी का वेक्टर ये आ जाएगा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, एपी को बीपी के साथ और इस आर प्लस ए को आर माइनस ए के साथ। एपी डॉट बीपी करेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आर को आर से करेंगे, आर को ए से करेंगे, ए को आर से करेंगे, ए को ए से करेंगे। ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बताया वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी आर आर के इक्वल ही होता है। तो ये दोनों जो कि एक माइनस एक प्लस आपस में कैंसिल हो गए, और सेम वेक्टर का प्रोडक्ट है आर स्क्वायर के इक्वल होगा, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट है ए स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट ए कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस जितना ही होगा, यानी एक्चुअली अगर कंपास से ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वली डिस्टेंस पर सब जगह पर होगा, यानी यहां भी इतना ही डिस्टेंस, यहां भी इतना ही डिस्टेंस, यहां भी इतना ही डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस आर है, मैंने इस जगह पर आर लगा दिया, आर स्क्वायर कट के जीरो हो गया। ये हमें बताता है, देखो एपी और बीपी यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। सो इसका मतलब है एपी और बीपी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल के ये दो एंगल जो हैं ये राइट एंगल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरे नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो है वो इस एक्सरसाइज के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।